जय गुरुदेव। भक्ति योग, इस शब्द को सुनते ही कई बार ये प्रश्न होता है कि भक्ति तो सुना है, लेकिन ये योग इसके साथ कहां से जुड़ गया, ये शब्द कहां से जुड़ गया। तो आज समझते हैं भक्ति योग है क्या। भक्ति शब्द का जन्म भज से हुआ, और भज का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ कोई कार्य करना, पूजा करना या फिर सेवा करना। और योग का मतलब होता है जोड़ जाना। जब भक्ति ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, ईश्वर के समीप जाने के लिए होता है, तब उसे भक्ति योग कहते हैं। भक्ति के पहलुओं को थोड़ा समझते हैं। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। निस्वार्थ पहला पहलू अगर देखें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भाव होना चाहिए। नहीं तो आप देखोगे ना, ज्यादातर लोग जो कुछ भी जीवन में करते हैं ना, पीछे कुछ प्राप्त करने की आशा होती है, पीछे कुछ भोगने की तमन्ना, इच्छा होती है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। यहां मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी मन की एक अवस्था होना बहुत जरूरी है। यह पहला पहलू है भक्ति का। प्रेम वैसे तो समझाने का जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन प्रेम को समझने के लिए है ना, एक छोटा सा उदाहरण है। सामान्य रूप से बनाया गया खाना और प्रसाद में बनाया गया कुछ खाने का चीज, दोनों में अंतर अगर देखोगे तो बहुत सारा है। लेकिन एक अंतर होता है, सामान्य खाने से कई गुना ज्यादा प्रेम के साथ प्रसाद बनता है, भाव के साथ प्रसाद बनता है। आप देखोगे कितनी सारी हमारी माताएं ऐसी हैं जो बहुत भाव से, प्रेम से खाना बनाती हैं। कितने सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने काम को, अपने ऑफिस को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भक्ति का दूसरा पहलू है प्रेम के साथ कार्य करना, पूर्ण प्रेम के साथ। और तीसरा पहलू है समर्पण, संपूर्ण रूप से अर्पण होना। संपूर्ण रूप से अर्पण होना माने फिर मेरा कोई विचार नहीं है, फिर मेरा कोई बुद्धि नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है, तमन्ना नहीं है, मेरा कोई संकल्प नहीं है, मेरा कोई प्रण नहीं है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ अर्पण कर देना। वो एक कहावत है ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है वो तेरा। समर्पण, संपूर्ण रूप से अर्पण। समर्पण को अगर याद करते, बहुत सुंदर एक घटना याद आती है मीराबाई के जीवन से। मीराबाई जंगलों में भटक रहे थे, अंधेरा हो रहा था। दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पहुंचे उस घर के पास, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर एक कुम्हार बैठे थे, वो माटी के बर्तन बनाने वाले। वो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उन्होंने अंदर से पूछा, कौन है? तो सामने से मीराबाई ने जवाब दिया, मैं मीरा। तो ये सुन के जब वो वापस प्रत्युत्तर देते हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत समझने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर तू मीरा है तो मैं कहां से आया, और अगर मैं है तो तू मीरा नहीं हो सकती, आप मीरा नहीं हो सकते। ये समर्पण है। कुछ भी मेरा नहीं, मैं नहीं। आसमान से जब बारिश गिरती है ना, तो बूंदों के स्वरूप में गिरती है। तो आप देख रहे हो, उसका एक आकार होता है, उसका एक साइज होता है, उसका खुद का एक अस्तित्व होता है। लेकिन यही बारिश की बूंदें जब गिरती हैं और समंदर या नदी के पानी में गिरती है, तो आप देखना, वो बूंद जिसका एक अस्तित्व था ना, उसमें घुल जाती है, उसमें बिखर जाती है, उसमें समा जाती है। ये है समर्पण। निस्वार्थपना होना चाहिए, पूर्ण प्रेम होना चाहिए और
समर्पण होना चाहिए। और 3 ये जो पहलू है भक्ति के, इसके साथ जब आप ईश्वर परमेश्वर के साथ जुड़ना के लिए जो भी सेवा करते हैं ना, वो भक्ति योग है। हम हमारी दुनिया को पता है 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक बाहरी दुनिया और एक भीतर की दुनिया। बाहर की दुनिया माने जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, ये सब बाहर की दुनिया है। इस वक्त मैं आपकी बाहर की दुनिया में हूं और आप मेरी बाहर की दुनिया। और दूसरी दुनिया है भीतर की दुनिया, जो हम महसूस कर सकते हैं, भाव जो हमारे भीतर उठते हैं, ये भीतर की दुनिया। तो अगर भक्ति योग को समझना चाहते हैं तो भक्ति योग भी 2 हिस्सों में बटा है, एक बाहरी दुनिया में भक्ति और एक भीतर के भाव में भक्ति। बाहरी दुनिया में भक्ति माने जल अर्पण करना, दूध अर्पण करना, पूजा करना, मंत्रोच्चार करना। और भीतर का दुनिया का अगर भक्ति को समझे ना, तो ये 3 प्रकार के पहलू, निस्वार्थ होना, प्रेममय होना और समर्पित होना। तो भक्ति योग को समझना अगर हम चाहते हैं ना, तो ये बाहरी दुनिया, बाहरी फिनोमिना है ना, उससे हटके भीतर की फिनोमिना में भक्ति है, भीतर की दुनिया में भक्ति है। ये मन की एक अवस्था है, मन का एक स्तर है। और जितना अच्छा ये मन का अवस्था, जितना मन का ये अवस्था उत्कृष्ट होता है ना, उतना ही हमारा भक्ति योग उत्कृष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन की ये स्थिति जो है, मन का ये जो भाव है ना, उसको उत्कृष्ट करना पड़ेगा, श्रेष्ठ करना पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जप करे, तप करे, दूसरा, तीसरा यम, चौथा नियम, पांचवा यज्ञ, छठा याग्न, सातवां योग और 8वां स्वाध्याय, स्व अध्याय। ये 8 ऐसे पहलू हैं, 8 ऐसे एक्शंस हैं जो आपके मन की जो स्थिति है ना, उसे श्रेष्ठ कर सकते हैं, उत्कृष्ट कर सकते हैं। तो क्या समझे? भक्ति क्या है, योग क्या है? भक्ति 2 हिस्सों में है, बाहर की दुनिया में, भीतर की दुनिया में। भीतर की दुनिया में मन की एक अवस्था है, मन का एक लेवल है जो उत्कृष्ट होना चाहिए। उत्कृष्ट होने के लिए ये 8 रास्ते हैं, 8 ऐसे कर्म हैं, 8 ऐसे एक्शंस हैं जो आपके भक्ति को उत्कृष्ट बना सकते हैं। फिर से भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप बात कर रहे हैं निस्वार्थ होना, प्रेम में होना और समर्पित होना, तो ऐसे दुनिया में और भी कई सारे हैं रिश्ते जहां पे हम ये करते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है, संपूर्ण समर्पित होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। एक शिष्य गुरु के प्रति तीनों पहलुओं में होता है, एक भक्त भगवान के प्रति तीनों पहलुओं में। एक पत्नी भी अपने पति को ये तीनों पहलुओं में होती है। ये रिश्ते में भी निस्वार्थपना है, प्रेम है, समर्पण है। तो भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान तो ये सब भी भक्ति है क्या? तब ईश्वर ने, परमेश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था ये कि श्रेष्ठ मन की अवस्था होनी चाहिए, तब जाके श्रेष्ठ भक्ति आएगा। लेकिन जिसको तुम प्रेम करते हो, जिसको तुम समर्पण में हो, वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी ये भक्ति योग है। योग माने जुड़ना। जुड़ना किससे? ईश्वर से, परमेश्वर से। श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। श्रेष्ठ कौन है? परमेश्वर है।
इसीलिए भक्ति योग बोलना चाहिए। जो श्रेष्ठ मन की अवस्था के साथ श्रेष्ठ भक्ति करता है और जो श्रेष्ठ को ही समर्पित और प्रेम करता है, ये जब इकट्ठा होता है तब भक्ति योग होता है। तो ये जो सारे रिश्ते हैं ना, हाँ, ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ क्या है? ईश्वर या परमेश्वर के प्रति भक्ति, भक्ति योग। हाँ, तो भक्ति योग में ये बातें भी समझना पड़ेगा कि एक तो अंदर का अवस्था भी श्रेष्ठ होना चाहिए, भक्ति योग श्रेष्ठ होना चाहिए, और जिसके हम भक्त बनना चाहते हैं, जिसका हम भक्ति करना चाहते हैं, जिसके साथ भक्ति योग से हम जुड़ना चाहते हैं ना, वो भी श्रेष्ठ होना चाहिए, वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए। और तब जाके एक श्रेष्ठ मन की अवस्था वाला भक्ति और एक श्रेष्ठ भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, है ना, ये जब जुड़ते हैं ना, तब ये भक्ति योग होता है। और जब ये होता है ना, सच मानिएगा, जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है।